नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत से संबंधित। भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज व्रत आ चुका है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज व्रत कब मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, इसको कौन कर सकता है, हरतालिका तीज व्रत की पूजा की विधि क्या है, इसमें आपको किन नियमों का पालन करना होता है। साथ ही हरतालिका तीज व्रत निर्जला किया जाता है, तो अगर आप किसी कारणवश निर्जला व्रत नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट हैं, बीमार हैं या आप वर्किंग हैं, तो आप किस प्रकार से पानी ग्रहण कर सकते हैं, उसका नियम क्या है। साथ ही मुश्किल दिनों में जो स्त्रियां हैं वो हरतालिका तीज व्रत किस प्रकार से करें, ये प्रश्न मेरे पास हमेशा आता है, तो इसके बारे में भी मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और मैं हरतालिका तीज व्रत की कथा की वीडियो भी अपने चैनल पे शीघ्र ही अपलोड करूंगी, कि जिसका कि श्रवण करना होता है पूजा के बाद, तो उसको भी आप अपने फोन में डाउनलोड करके उसका श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता गौरी और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है, साथ ही व्रत किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा और विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि पार्वती को उनकी सखियां पिता प्रदेश से हर के एक घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी, तो सखियों ने पार्वती जी का हरण किया था, इसीलिए इसे हरतालिका कहा जाता है। दोस्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। दोस्तों, इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागन का सिंधारा देती है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। दोस्तों, अब हरतालिका तीज व्रत में आपको किन विशेष नियमों का पालन करना होता है, ये जान लेते हैं। हरतालिका तीज व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना होता है। हरतालिका तीज व्रत एक दिन का व्रत होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहा खा होता है। उस दिन सर धोकर के नहा के शुद्ध हो जाना होता है। उस दिन सात्विक भोजन करना होता है, क्रोध नहीं करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरे दिन हरतालिका तीज व्रत जो कि निराहार होता है और निर्जला होता है, वो किया जाता है। तीसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण के मुहूर्त में दोबारा से भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद और उनको प्रसाद अर्पित करने के बाद ही पारण किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती महिलाएं कर सकती हैं, साथ ही इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, तो इसे आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। इसको आपको जीवन पर्यंत पूरे नियमों के साथ प्रतिवर्ष करना होता है। हरतालिका तीज व्रत जिस घर में भी होता है, वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जाता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रत जग्गा का विशेष महत्व बताया गया है। पूरी रात महिलाएं एकत्रित होकर के भजन कीर्तन करती हैं, नाच गाना करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के भजन करती हैं। उस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं,
पूरी सोलह श्रृंगार करके तैयार होती हैं। अब दोस्तों, जिस दिन हरतालिका तीज व्रत करना होता है उस दिन महिलाओं को चाहिए कि सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें, साथ ही 16 श्रृंगार करें और उसके बाद आप जैसे रोज की पूजा करते हैं वैसे रोज की पूजा करें, भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें और हाथ में थोड़ी से अक्षत, दक्षिणा, पुष्प, गंगा जल लेकर के हरतालिका तीज व्रत करने का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको इतनी शक्ति दे, आपका व्रत सफल हो, ऐसी वो आप पे कृपा करे। सारे दिन जो है वो भगवान के प्रसाद बनाएं और भजन कीर्तन करें और पूजा की तैयारी में लगे रहें। मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं और सारे दिन 16 श्रृंगार करें और खुशी खुशी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते रहें। क्रोध ना करें, मधुर वचन बोलें और भगवान का भजन करते रहें। और फिर शाम के समय जब शुभ मुहूर्त बताया गया है प्रदोष काल में, उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, अब इस व्रत में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो जान लेते हैं। सबसे पहले गीली काली मिट्टी या बालू रेत भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाने के लिए, परंतु अगर ये उपलब्ध ना हो तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फोटो भी ले सकते हैं। साथ ही आपको गणेश जी की फोटो या मूर्ति भी लेनी है। अगर आपको शिव परिवार का फोटो मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, केले का पत्ता, जहाँ पे चौकी पे आप भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करेंगे उसको सजाने के लिए केले का पत्ता, और एक चौकी जिस चौकी पर आप भगवान की फोटो या मूर्ति स्थापित करेंगे उस चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा लेना होता है। अब उस चौकी को सजाने के लिए केले का पत्ता, कुछ फूल, साथ ही भगवान को प्रसाद रूप में अर्पित करने के लिए 5 प्रकार के फल लिए जाते हैं और अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार जो भी प्रसाद आपने घर में तैयार किया है, जैसे कई जगहों पे पुड़ियाँ बनती हैं, गुजिया बनती है और गुलगुल्ले बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपने अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार तैयार किया है वो सब आप ले लें। उसके बाद आपको भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल, फूल, आँख, तुलसी, मंजरी, ये सारी चीजें लेनी होती हैं। जनेव, नाड़ा और वस्त्र। माता गौरी को अर्पित करने के लिए आप वस्त्र ले लें, साथ ही सुहाग की बिटारी ले लें जिसमें कि चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मोहर, मेहंदी आदि ये सब चीज एकत्रित कर लें। ये बना बनाया भी बाजार में आपको उपलब्ध हो जाता है सुहाग की पेटी में, और ये इसको आप अलग से भी सारी चीजें चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे रोज की पूजा में जो चीजें काम आती हैं, जैसे कि अगरबत्ती, धूप, घी का एक दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, और एक हमें कलश तैयार करना होता है। उसके लिए एक कलश ले लें, लोटा ले लें, पीतल या तांबे का लोटा, और एक श्रीफल, नारियल ले लें। उसके बाद आप दोस्तों पंचामृत तैयार कर लें। पंचामृत में आपको घी, दही, शक्कर, दूध और शहद, इसको मिलाकर के पंचामृत तैयार किया जाता है। इस प्रकार से हमारी पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद पूजा के नियम क्या है, पूजा किस समय करने चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, अर्थात प्रदोष काल का मतलब होता है दिन और रात्रि के मिलन का समय, शाम का समय। तो उस वक्त जो मुहूर्त शुभ बताया जाता है उस वक्त ये पूजा संपन्न की जाती है। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बालू या रेत की मिट्टी से बनाई जाती है या काली मिट्टी से बनाई जाती है। परंतु अगर ये उपलब्ध ना हो, जैसे कि आजकल लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो आप एक शिव परिवार की फोटो ले सकते हैं या सबकी मूर्ति ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो चौकी आपने ली है उस चौकी को आप साफ सुथरी जगह पे, जहाँ पे आपको पूजा करना है वहाँ पे आप रख दें। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें और उस चौकी को बहुत अच्छे से बिल्कुल एक मंडप की तरह सजा दें। उसके चारों तरफ केले के पत्ते बांध दें।
और अब चौकी के ऊपर एक केले के पत्ते पर तीनों प्रतिमा अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या फिर अगर आपने फोटो ली है तो फोटो को स्थापित कर लें। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है। कलश बनाने के लिए आपको तांबे या पीतल का एक लोटा लेना है। उसके लोटे के मुंह पे आपको एक मौली बांध लेनी है और उस पे एक स्वास्तिक बना दें। अब लोटे में आपको जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। अब उसके ऊपर आपको लोटे के ऊपर आपको श्रीफल रखना है अथवा आप एक दीपक भी उसके ऊपर जलाकर रख सकते हैं और इस कलश को भी आपको चौकी पर स्थापित करनी है। कलश के नीचे आप चावल से अष्टदल कमल बना लें या फिर अगर आपको अष्टदल कमल बनाने नहीं आता है तो सिर्फ आप चावल रख दें, उसके ऊपर कलश रख दें और उसको स्थापित कर दें। सर्वप्रथम आपको कलश की पूजा करनी है। कलश को आपको धूप दीप दिखाना है, चंदन पुष्प चढ़ाना है और प्रसाद चढ़ाना है और कलश को प्रणाम करते हुए कलश की आपको षोडशोपचार से पूजा करनी है। कलश के बाद आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है विधिवत षोडशोपचार से, अर्थात पहले स्नान कराना है जल से, फिर आपको पंचामृत जो आपने बनाया है उससे स्नान कराना है, फिर से आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, पुष्प चढ़ाना है, कुमकुम चंदन आपको भगवान गणेश को लगाना है और उसके बाद उनको धूप दीप दिखाना है, उनको प्रसाद अर्पित करना है और फिर उनको प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी पूजा निर्विघ्न सफल हो, ऐसी वो आप पे कृपा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आपको विधिवत पूजा करनी है और आपको इसी प्रकार से शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराना है, फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना है, फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है और उसके बाद आपको कुमकुम चंदन उनको अर्पित करना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प माला फूल, ये सारी चीज़ें आपको उनको अर्पित करनी है। आपने प्रसाद रूप में जो भी कुछ लिया है भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, आपने जो भी बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा ये सब लिया है, ये सब आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। माता पार्वती को आपने जो कपड़े लिए हैं या सुहाग की जो पेटी ली है वो सारी चीज़ें अर्पित करना है, प्रसाद अर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और उसके बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से विधिवत पूजा करने के बाद आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़नी होती है। फिर सभी मिलकर के भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करते हैं और पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर भगवान शिव, माता पार्वती का भजन कीर्तन किया जाता है, उनका नाम लेते रहते हैं। सुबह जब दूसरे दिन सुबह हो जाती है तो दोबारा से स्नान आदि से निवृत्त होकर के और दोबारा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस सिंदूर से सुहागिन स्त्रियां सुहाग लेती हैं और उसके बाद आप जो पारण रूप में आपके पारिवारिक परंपरा के अनुसार जो भी कुछ भगवान को चढ़ाते हैं, कई जगह ककड़ी हलवे का भोग लगाते हैं, कई जगह जौ के सत्तू और गुड़ का भोग लगाते हैं, कई जगह चने का भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप पारण के लिए माता पार्वती को जो भी अर्पित करते हैं और उसके बाद वो आप खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके और अपना व्रत खोलते हैं अर्थात पारण करते हैं। दोस्तों, उसी समय जो भी आपने भगवान को, माता पार्वती को अर्पित किया है, सिंदूर अर्पित किया है, उसमें से आप खुद भी सिंदूर लगाते हैं और इस सिंदूर को आप खुद भी लगाएं, अपनी सिंदूरदानी में या सिंदूरे में डालें। साथ ही 5 सुहागन स्त्रियों को भी इससे सिंदूर लगाएं। इसके बाद माता पार्वती को आपने जो भी प्रसाद रूप में अर्पित किया है उसमें से कुछ आप अपने आंचल में ले लें। साथ ही सुहाग की जो सामग्री आपने अर्पित की है वो ब्राह्मणी को दान देनी होती है, परंतु उसमें से आप कुछ अपने इस्तेमाल के लिए भी रख सकती हैं जिसको कि आप रोज इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने जो भी चूड़ी चढ़ाई है उसमें से आप एक एक दो दो चूड़ी अपने हाथों में पहन लें, सिंदूर लगा लें, एक बिंदी लगा लें या बिंदी का एक पत्ता आप अपने लिए रख लें। इस प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2 बिंदी के पत्ते चढ़ा दें, एक आप अपने इस्तेमाल के लिए रख लें और एक आप ब्राह्मणी को दान दें। आपकी पूजा संपन्न होती है। पूजा संपन्न करके आप घर के सभी बड़ों के पांव छू करके आशीर्वाद लें। सारी सामग्री आप ब्राह्मणी को दान में दें। साथ ही दोस्तों, जो पूजा के फूल
फूल और पत्ते, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको कहा जाता है कि नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन आजकल नदी में प्रदूषण की वजह से इनको प्रवाहित करना मना है, जो कि सही भी है। तो इसको आप किसी गड्ढे में खोदकर जमीन के नीचे दबा सकते हैं। दोस्तों, अब एक प्रश्न है जो साधारणतः हमेशा पूछा जाता है कि अगर पीरियड में है तो हम पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें। दोस्तों, पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, 16 श्रृंगार कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, मेहंदी, आलता ये सब लगा सकते हैं, भगवान की मानसिक पूजा कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं और कीर्तन भजन कर सकते हैं, परंतु आप पूजा नहीं कर सकते। पूजा की कोई सामग्री आप नहीं छू सकते हैं। आपने पूजा की तैयारी पहले से की हुई है और आपको पीरियड्स आ गया व्रत वाले दिन, तो आप घर के किसी सदस्य से पूजा करवा दें, भगवान को आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करवा दें, या पंडित जी को बुला के आप पूजा करवा दें और दूर बैठ के आप कथा सुन सकते हैं। या घर में कोई नहीं है या पंडित जी नहीं आ रहे घर में, तो आप अपनी पूजा की सारी सामग्री मंदिर में भिजवा दें, पंडित जी के हाथों आप भगवान पे अर्पित करवा दें और कुछ आप प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आप अपनी सामग्री, सारी पूजा की सामग्री भगवान को अर्पित कर सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न था कि अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या फिर आप वर्किंग हैं, तो आप निर्जला निराहार व्रत नहीं कर पा रहे, परंतु आप व्रत छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, समय के साथ हर कुछ परिवर्तित होता है, हर नियम परिवर्तित होता है। पुराणों में हरतालिका व्रत को निर्जला और निराहार करने का ही विधान बताया गया है, परंतु दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप पानी कैसे। दोस्तों, यह व्रत पति के लिए किया जाता है और पति को ही इस व्रत में देवता, या हमारे हिंदू धर्म में पति को ही परमेश्वर मानते हैं। तो पति आपको आज्ञा दें और अपने हाथों से शरबत या पानी पिलाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप निराहार रह के बिल्कुल व्रत नहीं कर सकते, या फिर आप बीमार हैं, आप बिल्कुल निराहार रह के नहीं कर सकते, तो आप अपने पति के हाथों से शरबत, पानी या फल ग्रहण करें। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना व्रत पूर्ण भी कर सकते हैं। दोस्तों, समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। दोस्तों, इस प्रकार से आपका हरतालिका तीज व्रत संपन्न होता है और कहा जाता है कि जो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, हरतालिका तीज व्रत की कथा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।